गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हो? लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताया, यानी कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसको खूब अच्छी तरीके से समझा, किस तरीके से क्या चीज होती है उसमें समझाया था। फिर थोड़ा सा आज रिवीजन और करा देते हैं। आज इसके बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट बताएंगे। कल इसके बारे में क्या बताया था, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जनरली, कि मतलब कोई आवेश से अपने चारों तरफ एक प्रभावी क्षेत्र रखता है और उस प्रभावी क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश आ जाता है तो उस पर एक बल लगता है। तो उस प्रभावी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो उस विद्युत क्षेत्र का जो हम मान ज्ञात करते हैं, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, कि कितना मान है, किस तरीके से है। दूसरी चीज हमने इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा बताई थी, क्योंकि ये सदिश राशि होती है। और दिशा क्या होती है कि हम जो परीक्षण आवेश लेते हैं ना, टेस्टिंग चार्ज, जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है ना, बहुत कम, मतलब ये हमने एक क्यू आवेश लिया था और दूसरा टेस्ट चार्ज लिया था। इस आवेश को हम, बिंदु आवेश को हम स्रोत आवेश भी बोल सकते हैं, सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश। स्रोत आवेश क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, वो इसी के कारण निकालना है। और ये हमारा है परीक्षण आवेश। ये कौन सा आवेश है बेटा? परीक्षण आवेश। तो इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी कंपेरेबिलिटी में बहुत मिनिमम होती है, बहुत कम होती है, इसकी तुलना में बहुत कम होती है। ऐसा नहीं है कि इसका विद्युत क्षेत्र नहीं है इसका भी है, बट इसका विद्युत क्षेत्र इसकी तुलना में बहुत कम है। हमने इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या बताई थी कि जिस दिशा में धन परीक्षण आवेश पर बल लगता है, वो बल की दिशा हम क्या ले लेते हैं? विद्युत क्षेत्र की दिशा। अगर ये बाई चांस ये माइनस में होता तो इस डायरेक्शन में हो जाता, और ये प्लस में है तो प्रतिकर्ष है तो इस दिशा में होगा, तो प्लस से दूर और माइनस की ओर। तो ये चीज हमने बताई थी आपको, और उसमें इसका फॉर्मूला हमने डिराइव कराया था। फॉर्मूला क्या था विद्युत क्षेत्र का, किस तरीके से निकालते हैं? इक्वल टू एफ बटे क्यू नॉट। एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखी थी मैंने। क्या लिखा था कि हम किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई धन परीक्षण आवेश रखते हैं तो उस पर जितना बल लगता है हम उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निरूपित करेंगे। इक्वल टू एफ बटे क्यू नॉट। क्यू नॉट है ना, वो बहुत छोटा होना चाहिए, और छोटे होने के लिए हमने लिमिट भी लगाई थी। लिमिट का मतलब लिमिट क्यू टेंड्स टू जीरो, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, यानी कि ये वैल्यू, ये जीरो नहीं इक्वल नहीं है, बस जीरो की ओर अग्रसर बहुत कम है। ठीक है ना, तो ये चीज हमने क्लियर कराई थी आपको। आज इससे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा मैं। किस तरीके से बताऊंगा जरा ध्यान से सुनना। डायमेंशन मैंने इसकी विमा बता दी थी, मात्रक बता दिया था, ये सारी चीज बता दी। तो आज इसके जो हम इंपॉर्टेंट्स देखेंगे ना, जिससे हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं, बहुत ही इसकी जो डेप्थ है जो समझेंगे, अब थोड़ा समझेंगे। देखिए क्या है इंपॉर्टेंट नोट। देखिए फर्स्ट वाला, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर बल कितना लगता है ना? क्यू आवेश को, क्यू बिंदु आवेश को विद्युत क्षेत्र ई में लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा? पहला पॉइंट हमारा ये है बेटा, वैद्युत बल। ये जो विद्युत क्षेत्र ये है ना, ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है? स्रोत आवेश के द्वारा। चाहे स्रोत आवेश वो कुछ भी हो सकता है, वो प्लेट भी हो सकती है, आवेशित वो लाइन भी हो सकती है, तो उसके द्वारा, चाहे वो आवेश भी हो सकता है बड़ा, उसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या है? ई। यदि उस विद्युत क्षेत्र में एक छोटी आवेश क्यू को रखा जाए तो उस पर लगने वाला विद्युत बल कितना होगा? F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। क्यों, कहां से आया? चूंकि E इज इक्वल टू, मैंने कल क्या बताया आपको, F अपॉन क्यू नॉट। अब क्यू नॉट की जगह मैंने बस क्यू लिया यहाँ पर, और वेक्टर रूप में लिख सकते हैं, तो वेक्टर में क्या हो जाएगा? F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर। क्यू के ऊपर तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि क्यू कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, उसके ऊपर वेक्टर नहीं लगा सकते। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि, इसके ऊपर लगा देंगे। इसी में एक चीज क्या है कि यदि आवेश आपका ऋणात्मक हो, नेगेटिव हो, यदि आवेश
ऋणात्मक हो, यदि आवेश ऋणात्मक हो, नेगेटिव हो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, तो बल कितना हो जाएगा इस आवेश पर बल, F वेक्टर इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर। विद्युत क्षेत्र की हमेशा दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, यानी प्लस से दूर और माइनस की ओर। तो ये चीज हमें इंपॉर्टेंट नोट है, इसको अच्छी तरीके से समझना होगा। इस कंडीशन में हमारे विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, यानी कि F पैरेलल ई वेक्टर। क्यों है बेटा, कल शायद मैंने बताया है, नहीं बताया तो ध्यान से देख लीजिए कि जैसे ये क्यू अब सोर्स चार्ज है, स्रोत आवेश जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र है, ये चीज नोट नहीं करनी है, सिर्फ यहाँ तक ही नोट करना है। ये मैं समझा रहा हूँ कि ये पैरेलल क्यों है बेटा, कि क्यू स्रोत आवेश है, इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र हमारा ई है, और इसके प्रभाव में ये धनात्मक आवेश हमने क्यू रखा है, ठीक है बेटा, ये प्लस क्यू है। तो इसके इन दोनों के बीच में कैसा बल लगेगा, ये प्लस आवेश है तो प्रतिकर्षण है तो इसी दिशा में लगेगा, तो बल की दिशा भी यही है, और ये धनावेश है तो इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही है। तो F वेक्टर और ई वेक्टर दोनों क्या है, समान दिशा में है। समान दिशा का मतलब क्या हो गया, एक ही दिशा में तो एक दूसरे के पैरेलल हो गए, और थीटा बराबर क्या हो गया 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब क्या, पैरेलल हो गया। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम आवेश को माइनस ले लेते हैं उसको, जैसे ये Q है प्लस और ये आपका माइनस Q है, और ये माइनस का प्लस, तो इन दोनों के बीच में बल कैसा लगेगा, आकर्षण बल, और आकर्षण कौन सा खींचेगा, ये खींचेगा इसको, और विद्युत क्षेत्र इसके कारण हो रहा है, इसके कारण है वो बहुत नगण्य के समान है, तो विद्युत क्षेत्र तो हमेशा प्लस से दूर ही रहेगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। और इस कंडीशन में एक दूसरे के क्या है, ये एंटी पैरेलल, विपरीत है, और मतलब विपरीत, ये इधर तो और वो इधर, तो थीटा जी इक्वल टू कितना इसका 180 डिग्री है। 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया, एंटी पैरेलल, एक दूसरे के विपरीत है बेटा इस कंडीशन में, ठीक है ना। ये कंडीशन इसके लिए अप्लाइड होती है नीचे वाले पॉइंट के लिए। तो ये आपका नोट आपके समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब आगे जो हम करने वाले हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, इसी का आर्टिकल है विद्युत क्षेत्र का ही, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो अभी तक तो जो हमने देखा उसको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल समझा, ठीक है ना। और अब हम विद्युत क्षेत्र का जो मान निकालेंगे उसके लिए जो फॉर्मूला ये लगाया कि एकल बिंदु आवेश के कारण, सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर, किसी डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र होगा क्या। थोड़ा सा एक चीज और समझना कि हम कूलाम के नियम में क्या देखते हैं कि एक बिंदु आवेश दूसरे बिंदु आवेश पर बल लगाता है, और जब वो कुछ डिस्टेंस पर होता है, और मोस्टली जब कोई माध्यम नहीं होता तो वो निर्वात मान के चलते हैं हम, ठीक है ना। तो वो बल लगाता है, और उसमें हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र हम देखते नहीं है, साल सीधा पढ़ते हैं कि यहाँ बल लगाया, लेकिन उसमें ये नहीं देखते कि दूसरा जो आवेश है पहले बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में होता है, ऐसा कुछ नहीं देखते हम वहां पर। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे हम, तो सबसे पहले ये चीज देखेंगे कि हम विद्युत क्षेत्र है कुछ उस कितनी दूरी तक है, सभी दिशाओं में कितनी दूरी तक जाएगा, अगर माध्यम एक जैसा है तो सभी दिशाओं में समान होगा, उसका परिमाण कैलकुलेशन, हम न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, हम उसके अंकित प्रश्न कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला किस तरीके से पुट करेंगे, अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है बेटा, एकल मतलब सिंगल पॉइंट, एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, है ना, किसी पॉइंट पर ज्ञात करेंगे हम एकल बिंदु आवेश के कारण। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक field due to single charge point, किसी एक डिस्टेंस पर। बहुत इजी है, वेरी सिंपल। कैसे, एकल बिंदु आवेश के कारण निकालेंगे। तो हमने कल भी देखा था और आज भी थोड़ा समझाया मैंने कि हम एक आवेश लेते हैं कैपिटल क्यू, या स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, कोई नहीं, और पॉजिटिव चार्ज है। अब इस बिंदु, किस बिंदु पे रखा हुआ है बेटा, ये ओ बिंदु पे रखा हुआ है, इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है, लेकिन उसका पता कैसे लगेगा,
मान लीजिए कि मैं इससे कोई डिस्टेंस लेता हूं और वो डिस्टेंस लेता हूं स्मॉल r, कहीं भी ले सकता हूं, चारों तरफ मीडियम एक जैसा है तो इधर भी ले सकता हूं, 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 इसके पीछे भी ले सकता हूं, चारों तरफ कहीं भी मान सकता हूं। और वो डिस्टेंस मैंने कितने लिए r, और जिस बिंदु पर मुझे इस आवेश के कारण प्लस q के कारण जो मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना, उस बिंदु को मैंने मान लिया कैपिटल P। ठीक है, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है या नहीं है, कितना है? तो आपको पता है कि इसके विद्युत क्षेत्र का पता कब लगेगा कि जब इसके प्रभाव में कोई दूसरा आवेश आ जाए। और आवेश कौन सा? इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्रोत आवेश। स्रोत आवेश क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और इसी के कारण प्रभाव को हम देखते हैं, तो इसलिए स्रोत इसी को मानेंगे। और जो इसकी टेस्टिंग करेगा, इसका पता लगाएगा कि हाँ इसका विद्युत क्षेत्र है, और उसको हम मानेंगे आवेश को Q नॉट, और इसको हम बोलते हैं बेटा परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं इसको? टेस्टिंग चार्ज, यानी कि परीक्षण आवेश। अब हम निकालेंगे कि यहां पर कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम देखें कि आवेश कैसा है? धनात्मक आवेश है। आवेश धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? धनात्मक आवेश से दूर की ओर होती है, तो इस बिंदु पर क्या होगी? ये। और विद्युत क्षेत्र को किससे निरूपित करते हैं? विद्युत क्षेत्र को करते हैं ई से। और डायरेक्शन लगाएंगे तो इसके ऊपर वेक्टर का निशान लगा देंगे, डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना? एक्चुअली में मैंने कल भी बताया था, आज मैं बताता हूं कि अगर हमारे बोर्ड क्लास में विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन पूछी जाती है तो हमें डेफिनेशन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाली ही लिखनी है। एक्चुअली में हम उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही बोलते हैं। तो ये तो विद्युत क्षेत्र, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या तीव्रता। ठीक है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? बहुत इजी है, जस्ट सो इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? किस तरीके से निकालेंगे? बहुत इजी। देखिए कैसे हमने ये डायग्राम बनाया, कैसे कंप्लीट लिया है। अब आप कैसे लिखोगे नोट्स में, वो मैं लिखे देता हूं चित्रानुसार, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। एक बिंदु आवेश कैपिटल Q प्लस का है, प्लस कैपिटल Q है, जो बिंदु ऊपर रखा है, जिसके कारण हमें क्या ज्ञात करना है बेटा? जिसके कारण इससे, मतलब किससे? प्लस Q से, इससे स्मॉल r दूरी पर रखे आवेश, जैसे कि स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अगर हम देखिए बेटा, अगर इस डायरेक्शन में, इस दिशा, खाली सिंपल इसको ई लिखें और दिशा नहीं दर्शाना चाहें इसके साथ में, तो दिशा हम किससे दर्शा सकते हैं? यूनिट वेक्टर से। और यूनिट वेक्टर की दिशा किधर होगी? प्लस से दूसरे की ओर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा को शो करेगा, और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? प्लस से दूर की ओर। ठीक है ना? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बहुत इजी। अब वहां पर हम क्या रखते हैं? देखिए बिंदु P पर हमने क्या रखा है? एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है, ये रख दिया। तो ये इस पर बल कितना लगेगा? हम कूलॉम का नियम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके बीच में क्या मानेंगे? निर्वात मान के चलेंगे, रखा है। तब क्या लिखेंगे बेटा हम? तब Q नॉट पर Q के कारण लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है बेटा? किसके नियम से? कूलॉम के नियम से। ये चीज आप नोट कर लो, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा बेटा। क्योंकि आपने ये नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये हेडिंग भी नोट कर ली होगी आपने। अब देखिए जरा इसको ध्यान से, बहुत इजी है।
देखिए बल कितना हो जाएगा बेटा, इस पे लगने वाला विद्युत बल कितना हो जाएगा, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या होगा, F इज इक्वल टू के, और के की वैल्यू कितनी होती है निर्वात के लिए 1/4πε0। ठीक है बेटा, किस आवेश पर निकल, दोनों आवेशों के, पहला आवेश कौन सा है Q1 की जगह कैपिटल Q, और दूसरा आवेश कौन सा है Q0। ओके, अपॉन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका क्या है स्क्वायर, खाली परिमाण रूप में हमने लिखा है। तो ये हो गया कूलाम के नियम से, बहुत इजी है। आप इसको साइड में लिखे देता हूं, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या बेटा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के निर्वात के लिए वैल्यू मैंने आपको लिख रखी है 1/4πε0 होती है। देखिए जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं जो देख रहे हैं इसको, प्लीज तो सभी पहले जितनी भी वीडियो मैंने पहले से बना रखी है उन वीडियो को हम देखेंगे तभी हमारे समझ में आएगा। बीच में से देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वहां मैंने खूब अच्छी तरीके से समझाया हुआ है क्या चीज है किस तरीके से है, तो आप प्लीज वहां पर जरूर देखें तब इस वीडियो को व्यू करें। तो आप देखिए क्या होगा, ये इन दोनों के बीच में लगने वाला बल हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है बेटा, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो कल हम देखे हैं कि अगर इसको हम क्या माने कि माना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, माना Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो बेटा, कैपिटल E हो, तो कौन से सूत्र से निकालेंगे, तो E बराबर कितना हो जाएगा F/Q0। ये कल मैंने नोट कराया था आपको। अब यहां से हम इस इक्वेशन में किसकी वैल्यू रखेंगे, F की वैल्यू रखेंगे। किसकी वैल्यू रखेंगे बेटा, F की वैल्यू। किसका मान रखने पर, F का मान रखेंगे। अब इसके बाद में देखो भैया, बराबर F का मान कितना है 1/Q0 ऑलरेडी है। F की वैल्यू कितनी है इस इक्वेशन से 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। तो Q0 से ये Q0 कैंसिल हो गया, तो इजीली नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, कब आया ये, हमने क्या रखा F का मान रखने पर। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम क्या बचा वो लिखेंगे नेक्स्ट, E इज इक्वल टू 1/4πε0, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया तो कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। ये है सिंगल धनात्मक आवेश, बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो R डिस्टेंस पर है। सपोज दैट ये डिस्टेंस हमारे की जगह x ले तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, y है तो y x y z कुछ भी आ सकता है। तो ये है अपना विद्युत क्षेत्र के धनात्मक आवेश के कारण। अब विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना चाहेंगे, देखिए ना तो क्यू के ऊपर लगा सकते हैं, R स्क्वायर यहाँ भी नहीं लगाएंगे। तो इसकी दिशा में हमने कौन सा सदिश माना है, एकांक सदिश। अब एकांक सदिश के साथ किसी सदिश के साथ गुणा की जाती है। आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण एक होता है, तो उसके परिमाण में तो कोई चेंज करेगा नहीं गुणा करने से, क्योंकि एक के गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी दिशा को शो करेगा। तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर लिख रहा हूं मैं, सदिश रूप क्या हो जाएगा इसका, सदिश रूप, सदिश रूप हो गया हमारा E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा आगे, कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। ये वेक्टर फॉर्म होगी। R कैप क्या है, R कैप क्या है, एकांक सदिश। R कैप है अपना एकांक सदिश जो इसकी दिशा को शो करता है। ठीक है ना, ये चीज हो गई, यहां से हमें याद रखना है। अब इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए इस फॉर्मूले से कि हमारे एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र कैपिटल E है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, जरा ध्यान से देखिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q है। अगर हम बिंदु आवेश का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे, आवेश का मान बढ़ाते चले जाएंगे,
तो सीधी सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्यों ये विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस के क्या है, विद्युत क्षेत्र इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा और ये चीज होगी कांस्टेंट। अब कांस्टेंट किसके लिए, निर्वात के लिए। अगर हम वहां पे कोई माध्यम लेते हैं तो माध्यम के लिए एप्सिलॉन नॉट जो विद्युतशीलता है ना ये बदल जाएगी। अब कैसे बदलेगी इसको हम इसको नोट में लिखेंगे, सारी चीज बतानी है मुझे। देखो किस तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है कि एकल बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है आवेश के मान पर कैसे निर्भर करता है, या जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं उस वो जो दूरी है उस दूरी पर कैसे निर्भर करता है। देखिए बेटा ध्यान से, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इंपोर्टेंट नोट क्या हो जाएगा इसका। देखिए चूंकि E इक्वल टू क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, ये किसके लिए बेटा, निर्वात के लिए, ठीक है ना। अब बाई चांस ये अब यहां पर हम इसको हटाएं नियतांक को, तो नियतांक को हटाने से क्या हो जाएगा, E समानुपाती Q तथा E रेसिप्रोकल व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर, यानी कि E समानुपाती 1/R स्क्वायर। तो डायरेक्टली समानुपाती किसके है, Q के, और ये किसके, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इन दोनों का हम ग्राफ खींचते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा, किस तरीके से होगा, जरा देखिए इसको ग्राफिकल कैसे कर सकते हैं। अगर इस पर हम क्या लेते हैं, कैपिटल Q आवेश लेते हैं, आवेश का मान बढ़ाते हैं, और इस पर क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जैसे ये डायरेक्टली समानुपाती है तो ग्राफ कैसे आएगा, इस तरीके से। सेकंड किस तरीके से होगा बेटा, व्युत्क्रमानुपाती का किस तरीके से, देखो कि E समानुपाती 1/R स्क्वायर है, तो ये किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इस पर E लेते हैं, विद्युत क्षेत्र लेते हैं, और इस पर हम क्या लेते हैं, R लेते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि R का मान हम बढ़ाएंगे तो E का मान घटेगा, सीधी बात है, क्योंकि ये नीचे आ रहा है। और किस हिसाब से होगा बेटा, ये इस हिसाब से होगा, तो E समानुपाती 1/R स्क्वायर, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन देखिए इसमें क्या होगी कि मैं अब किस तरीके से लेता हूं कि इस वाले एक्सिस पे, ढंग से देखना बेटा इसको, इस वाले एक्सिस पे मैं इस बार क्या ले रहा हूं, 1/R स्क्वायर लेता हूं, याद रखना, और इस पर लेता हूं E। तो अब जो वैल्यू लूंगा मैं सीधी 1/R स्क्वायर की लूंगा, मैंने 1/R स्क्वायर इक्वल टू 1 माना है, तो E की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1। तो उस कंडीशन में ग्राफ कैसा आ जाएगा इसका, सीधी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। दोबारा ढंग से देखना कि यहां पर कंफ्यूजन होता है कि R की वैल्यू नहीं ले रहा हूं मैं, 1/R स्क्वायर की वैल्यू ले रहा हूं। तो 1/R स्क्वायर की वैल्यू का मतलब है कि मैंने 1 लिया है, तो यहां से E की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी, तो यहां पर 1 है तो यहां पर 1 है। अगर ये पूरा कंप्लीटली 1/R स्क्वायर 2 लिया है तो E की वैल्यू भी क्या होगी, 2। यहां पर मैंने R लिया है, R की वैल्यू ली है, ना कि 1/R स्क्वायर को माना। अगली बात समझ में बेटा, तो इस तरीके से ये ग्राफ हो जाएगा अपना, तो इस चीज को नोट कर लेना। सेकंड जो नोट है वो अच्छी तरीके से समझना क्या है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप इसको वीडियो को पुश करके उतार सकते हैं। ये इसका क्वेश्चन कैसे बनता है कि विद्युत क्षेत्र डिस्टेंस दूरी के किस तरीके से निर्भर करता है। तो ये रहा आपका एक दूरी वाला ग्राफ और दूसरा ग्राफ ये रहा, और आवेश के ऊपर सीधा वाला ग्राफ ये रहा, ठीक है। परिवर्तन कैसे जाता है, कैसे पूछ सकता है, विद्युत क्षेत्र आवेश के साथ कैसे परिवर्तित होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है तो उसमें आप ये ग्राफ बना के दर्शाएंगे। ओके, सेकंड नोट क्या है बेटा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना। सेकंड नोट है, यदि बिंदु आवेश, यदि बिंदु आवेश जो कैपिटल Q लिया था कैसा हो, नेगेटिव हो, ऋणात्मक हो, पॉइंट चार्ज कैसा आपके नेगेटिव हो, तो मतलब क्या होगा कि अब ये प्लस Q की जगह अपना क्या अनुसार आ जाएगा, माइनस Q बिंदु आवेश। अब इस माइनस के कारण भी हमें विद्युत क्षेत्र किस कौन से बिंदु पे निकालना है, बिंदु P पे निकालना है।
यहाँ पर परीक्षण आवेश अभी भी प्लस का क्यू नॉट है, ये पॉजिटिव है और सॉरी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा आकर्षण। तो अपने विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, माइनस की ओर होती है। ये परीक्षण आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र है, लेकिन इसकी कंपेरेबिलिटी में नेग्लिजिबल है, इसलिए इसका विद्युत क्षेत्र नहीं मानेंगे। ये स्रोत आवेश इस बार है आपका, तो विद्युत क्षेत्र आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा, पहले की अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। और इस डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर क्या लेंगे, आर कैप ही लेंगे, लेकिन कैसा लग जाएगा, माइनस का, क्योंकि पहले हमने पॉजिटिव लिया तो वो इधर गया था, वो पॉजिटिव था, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E वेक्टर इक्वल टू माइनस लग जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, और ये हो जाएगा R कैप, चाहे मैं इसके साथ माइनस लगा दूं, ये चाहे यहां लगा दूं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया सेकंड नोट। थर्ड नोट क्या है, इसको जरा ध्यान से सुनना। यदि इस बिंदु आवेश के चारों तरफ कोई निर्वात ना हो करके कोई माध्यम उपस्थित हो, क्या हो बेटा, यदि बिंदु आवेश के चारों तरफ, बिंदु आवेश के चारों तरफ निर्वात न होकर कोई माध्यम हो और उसकी वैद्युतशीलता कितनी हो, उसकी वैद्युतशीलता मैंने आपको पीछे वाले कूलाम के नियम में पढ़ा रखा है, ढंग से वैद्युतशीलता को समझा रखा है, क्या है, निर्वात के लिए क्या लेते हैं, माध्यम के लिए क्या लेते हैं, माध्यम के लिए क्या मानते हैं, एप्सिलॉन, और इसका परावैद्युतांक भी मैंने उसमें समझा रखा है, थोड़ा सा यहाँ भी बताऊंगा। परावैद्युतांक क्या है बेटा अपना, एप्सिलॉन आर, या कैपिटल के से शो करते हैं, कैपिटल के यूं नहीं लेते क्योंकि स्मॉल के को हमने यहाँ पे ये मान रखा है, एप्सिलॉन आर हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, तब विद्युत क्षेत्र कितना होगा बेटा, जरा ध्यान से देखना, विद्युत क्षेत्र कैपिटल E इज इक्वल टू, वेक्टर लगा तो वेक्टर लगा सकते हैं, बिना वेक्टर के परिमाण में लिखे तो परिमाण में लिख सकते हैं, धनावेश मान के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये नॉट नहीं आएगा, अब क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा, क्योंकि यहाँ पर विद्युतशीलता क्या है, एप्सिलॉन, कैपिटल Q बिंदु आवेश मान लीजिए अपॉन R, डिस्टेंस वही है तो R स्क्वायर हो जाएगा। ये किसके लिए, मीडियम के लिए, और मीडियम के लिए हम क्या लिख देंगे, EM, किसके लिए बेटा, ये माध्यम में। आगे बात समझ में, तो बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं कठिनाई नहीं है, और इसमें आसानी से हम समझ सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता रखा था कि परावैद्युतांक क्या होता है, किस तरीके से होता है परावैद्युतांक, एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, ये था आपका, और ये मैंने आपको कूलाम के नियम में पढ़ाया था। तो यहां से आप पक्षांतर कर, ये क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता, ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, दोनों ऊपर नीचे वैद्युतशीलता, तो एप्सिलॉन आर का मात्रक तो होगा नहीं, तो ये अपना एप्सिलॉन इज इक्वल टू निकाले तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ये पक्षांतर कर लिया तो इजीली हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसलिए E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन की जगह हम क्या रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, और कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, ये नोट आप कर सकते हो अच्छी तरीके से, ठीक है बेटा, ये चीज आप कर लो तब आपकी समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज बहुत चौथा पॉइंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बताऊंगा, वीडियो को पुश करके इसको नोट कर सकते हो। देखो क्या बेटा, फोर्थ पॉइंट क्या है, चूंकि निर्वात में विद्युत क्षेत्र कितना होता है, निर्वात के लिए E नोट लगा देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, R डिस्टेंस पे, ये किसके लिए बेटा, निर्वात के लिए, ठीक है। इसको समीकरण नंबर में क्या मान सकता हूं, 1। और माध्यम के लिए बात करें तथा माध्यम के लिए कितना हो गया, EM इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पर एप्सिलॉन नहीं, नोट नहीं आएगा, एप्सिलॉन आएगा क्योंकि माध्यम के लिए रहे। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड, और ये किसके लिए माना है हमने, माध्यम के लिए, ठीक है बेटा, माध्यम के लिए। अब ये क्या करें हम, इससे क्यों लिखा है हमें,
इसका मीनिंग क्या है लिखने का, तो देखिए जरा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो, है ना, फर्स्ट को किससे डिवाइड कर दो, सेकंड से, तो लेफ्ट का लेफ्ट से डिवाइड होगा तो ई नॉट बाई ई एम हो जाएगा, राइट का राइट से डिवाइड होगा तो क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, ये 1/4 एप्सिलॉन आ जाएगा, और कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये बिल्कुल सेम है तो ये कैंसिल हुए, 1/4 से 1/4 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या बचेगा, ई नॉट बटे ई एम इज इक्वल टू, ई नॉट का मतलब निर्वात में विद्युत क्षेत्र और ई एम का मतलब माध्यम में विद्युत क्षेत्र, इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ये क्या बचा 1/एप्सिलॉन बचा यहाँ, और नीचे बचा 1/एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन कहाँ जाएगा ऊपर और एप्सिलॉन नॉट कहाँ जाएगा इसमें नीचे, तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा बेटा, ई नॉट अपॉन ई एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। अब ये चीज मुझे देखिए ढंग से समझिए कि ये किसके बराबर बताया मैंने, परावैद्युतांक, तो ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आर। तो एक नई चीज यहां से निकली कि परावैद्युतांक निर्वात में विद्युत क्षेत्र और माध्यम में विद्युत क्षेत्र के अनुपात के बराबर भी होते हैं। तो एक नई कंडीशन यहां से क्या मिली बेटा कि एप्सिलॉन आर, हमने कूलाम के नियम में क्या पढ़ा था वहां कि एफ नॉट बटे एफ एम, ठीक है, और ये और किसके बराबर निकला, ई नॉट बटे ई एम। तो इस चीज का हम बहुत अच्छी तरीके से यूज करेंगे और आगे काम भी आने वाला है हमें, तो ढंग से देखेंगे। तो ये चीज आज टॉपिक कंप्लीट यहाँ पर होता है बेटा। इसके जो न्यूमेरिकल है बढ़िया बढ़िया जो न्यूमेरिकल 4-5 न्यूमेरिकल वो कल कराऊंगा मैं इससे, फिर आगे इसके जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं उनके बारे में हम बताएंगे किस तरीके से, तो वो कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा।